HTML टेबल टैग क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग वेबसाइट में कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। आप ओपन कर लीजिए अपना VS कोड और VS कोड ओपन कर, यहाँ पे आपको एक फाइल बनाने ला है किसी भी नाम से, जैसे कि मैं यहाँ पे raj.html डाला हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसे आपको लिख लेना है, जो कि पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि इस तरह से एक टेबल बने और इस टेबल के अंदर हम चाहते हैं एक रो हो और इस रो में क्या करना है कि हमें कुछ हेडिंग डालना है। जैसे कि मान लीजिए पहले हेडिंग में हम चाहते हैं कि मेरा नाम हो और दूसरे हेडिंग में ब्रांच हो, जैसे यहाँ पे नेम डालेंगे, यहाँ पे ब्रांच और यहाँ पे रोल नंबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये डिजाइन करते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए पहले तो आपको ये टेबल बनाना है, तो एक टेबल टैग लिखना होगा और इस टेबल टैग के अंदर हमको ये पहला रो बनाना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा लिखना है टेबल और टेबल टैग के लिखने के बाद हमें जब रो बनाना होता है अपने टेबल में कहीं भी, तो हम उसके लिए यूज करते हैं TR टैग को। और TR टैग के बाद हमें करना क्या है, तो अब हमें डालना है इसके अंदर कुछ डेटा वैल्यू, जिसको बोलते हैं हम लोग हेडिंग। तो हेडिंग में नाम, ब्रांच और रोल नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो TR टैग हम लोग लिखे हैं, TR टैग के अंदर डालना है TH और इसके अंदर जो भी हेडिंग देना चाहते हैं आप, उसे आप लिखेंगे किसके अंदर, तो आपको लिखना है TH टैग के अंदर। तो देखिए पहले में मैंने नाम लिख दिया, दूसरे में मैं ब्रांच लिख देता हूं, ठीक है ना, और तीसरे में मैं लिखूंगा रोल नंबर। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग लिख दिए। तो चलिए अब चेक करते हैं कि क्या जो हमारा रिक्वायरमेंट था ऐसा ये बना है कि नहीं बना है। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे और रन करने के बाद चेक करते हैं कि बना है कि नहीं बना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने जो हेडिंग लिखा था वो तो आ चुका है, लेकिन इस तरह से अभी एक टेबल नहीं बना। तो टेबल क्यों नहीं बना, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए टेबल क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टेबल के अंदर बॉर्डर नाम के एट्रीब्यूट्स को नहीं लिखे हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि हमें फाइनली टेबल बनाना है। इसके बाद बॉर्डर के बराबर बाद क्या लिखना है, आपको यहाँ पे वैल्यू डालना है। आप 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है मैं आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग डाले और Ctrl+S करेंगे, अब आउटपुट देखिए जो हमारा रिक्वायरमेंट था ये इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है ना। अब जो है कि ये पूरा बॉक्स बनेगा, कैसे इसमें डेटा डालेंगे तब ये पूरा बॉक्स बन के आ जाएगा, जो कि डेटा डालना है, बाकी ये बॉक्स बन चुका है, ठीक है ना। अब बात आती है कि हम लोग इसके अंदर डेटा कैसे डालते हैं। तो देखिए डेटा डालने के लिए आपको करना क्या है, फिर से एक टेबल TR लेना है, क्योंकि दूसरे रो में हमको क्या करना है, डेटा डालना है और इसके अंदर एक टैग का नाम लिखना है जिसका नाम है TD और यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है। तो पहले में मैं डाल दे रहा हूँ संगम और दूसरे में ब्रांच डालूंगा CS, तीसरे में रोल नंबर। और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या ये डेटा यहाँ पे आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रोल नंबर मैंने डाल दिया 3। अब देखते हैं अपने आउटपुट में कि क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है, जो एक टेबल बनना चाहिए था, टेबल भी बन चुका है और इसमें डेटा भी आ चुका है। आई होप कि ये टैग आपको समझ में आ चुका होगा, टेबल टैग, TR टैग, TH टैग और TD टैग। अब अगले टैग के बारे में देखते हैं हम लोग। अब ये दो टैग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला है रो स्पैम और दूसरा है कॉल स्पैम। ये क्या करता है, चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं इस तरह से, मान लीजिए हमारा जो टेबल था, इस टेबल के अंदर हम चाहते हैं कि क्या करें कि हम इस तरह से 2 हेडिंग बनाएंगे। एक हेडिंग में डालेंगे नेम और दूसरे में डालेंगे सब्जेक्ट नेम। और नेम में क्या डालेंगे कि यहाँ पे मैं बनाऊंगा 2, चाहता हूँ कि ये 2 जो है ना कि फर्स्ट नेम और यहाँ पे हो लास्ट नेम, यानी कि ये जो नेम है ये 2 रो को आपस में ले रहा है। और यहाँ पे मैं अलग अलग सब्जेक्ट डालूंगा, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 3, S1, S2, S3। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक हेडिंग हुआ जो कि नेम और दूसरा हुआ सब्जेक्ट नेम।
तीसरा जो है कि यहाँ पे जो है कि हम एक और हेडिंग लेंगे, यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे, फर्स्ट और लास्ट नेम और सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। तो इसको कैसे डिजाइन करते हैं, इसके लिए हम लोग सिंपल सा यूज करते हैं रो स्पैम और कॉल स्पैम। तो कैसे यूज करते हैं चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक नए टेबल बना रहा हूँ रो स्पैम और कॉल स्पैम देखने के लिए। और इसके बाद हमें जैसे पता है कि टीआर डालना है, टीआर डालने के बाद हम क्या करेंगे कि फिर से हमें हेडिंग डालना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 हेडिंग डाला, नेम और सब्जेक्ट नेम। अब इसके अंदर मुझे एक और हेडिंग डालना है, तो फिर से एक टीआर टैग लेंगे और टीआर टैग लेने के बाद यहाँ पे नेम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 डालेंगे। देखिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। फिर इसको हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट जो है उस तरह से आया है कि नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे नेम और सब्जेक्ट नेम तो आ चुका है, लेकिन अभी भी टेबल नहीं बना है। तो आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि टेबल बनाना है तो इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, बॉर्डर डालना पड़ेगा। और बॉर्डर में इस बार मैं है ना 2 डाल दे रहा हूं। देखिएगा पिछले वाले से जो है ना ये थोड़ा इसका थिकनेस ज़्यादा आएगा। तो फिर देखते हैं हम लोग, फिर से आया, लेकिन अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि ये नेम जो है ना कि 2 रो के लिए यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आएगा और यहाँ पे अलग अलग तो नहीं आया है। तो इसके लिए क्या करना है, यही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे डालना है आपको कॉल स्पैम और यहाँ पे डाल देना है 2 और इसके अंदर डालना है कॉल स्पैम और यहाँ पे डाल देना है 3, क्योंकि हम लोग चाहते हैं क्या कि यहाँ पे हमें 3 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नेम आया और यहाँ पे सब्जेक्ट नेम। तो नेम में क्या गया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सब्जेक्ट में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। अब हमारा काम क्या है, इसके अंदर डेटा डालना। तो चलिए हम लोग देखते हैं ना, इसके अंदर डेटा डालने के लिए थोड़ा सा इसको जो है ना मैं BR टैग लगाया तो ताकि दोनों में डिफरेंस दिखाई देने लगे, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों का कमाल आप लोग देखे होंगे कि क्या कर दिया। अब इसके अंदर हम डेटा डालते हैं तब चीज़ें जो है ना कि क्लियर होगा। तो फिर से TR टैग लेंगे और TR के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, TD लिखते हैं, ठीक है। और TD के अंदर में है ना जो भी नाम डालना है उस नाम को हम लोग यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे जैसे पहले वाले में मैंने नाम डाला रवि कुमार और ये सब्जेक्ट का जो है ना मार्क्स डाला, ठीक है ना। मैं कोड लाया ताकि आप लोगों को टाइम बचे, आप लोग इस तरह से टाइपिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम में रवि और लास्ट नेम में कुमार आया है और S1 में S2 में इस तरह से मार्क्स आ चुका है। तो आपको जो भी जब कभी भी ऐसा जरूरत पड़े रो और कॉलम को आपस में मर्ज करने के लिए तो कैसे करते हैं उस चीज़ को मैंने बता दिया। अब जो है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी तो कॉलम को आपने देख लिया, रो को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं अलग अलग नाम डाल दे रहा हूँ, रवि के जगह पे राज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब जो है ना कि राज को मैं चाहता हूँ कि 2 रो ले, तो कैसे लेगा, तो इसके अंदर हम जाएंगे और डालेंगे रो स्पैम और इसमें हम डाल दे रहे हैं 2। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है राज जो है 2 रो ले चुका है, जबकि यहाँ पे राज के बाद हम लोग चाहते हैं कि इसका जो कुमार है यहाँ पे कुमार, इसको भी हम लोग रो डाल दे 2। तो यहाँ पे हम डालते हैं रो स्पैम 2। इसके बाद जो है ना टेबल थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे राज और कुमार दोनों ही इसने क्या किया, 2 रो लिया है। 2 रो लिया है कि नहीं लिया है। इसके बाद यहाँ पे जो हम लोग अगला नाम डाले हैं रवि का, उसको देखिए यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने रो का भी जो है ना कि उपयोग बता दिया कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बोला कि राज और कुमार 2-2 रो लेना चाहिए, तो रो लिया है कि नहीं लिया है, इसके लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो देखिए इसमें जो डेटा डाले हैं यहाँ पे हम लोग आउटपुट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे राज और जो कुमार है यहाँ पे क्या किया है, 2 रो को आपस में लिया है। अब जो ये रो खाली था इस रो के लिए मैं यहाँ पे अलग से डेटा डाला हूँ। देखिए यहाँ पे 3-3, ठीक है ना। तो अब आप चाहते हैं कि ऐसा जब कभी भी रो और कॉलम को आपस में मर्ज करना हो तो इसे आप कर सकते हैं रो और कॉलम को यूज करके, ठीक है ना। एक और मैं आपको लास्ट में बता दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि देखिए ये कोड है हमारा समरी का और समरी में हमने क्या बोला कि एक ही साथ में इसको रो 2 करा दिया और कॉलम 3 करा दिया। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, देखिए यहाँ पे मैं आउटपुट में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए समरी जो है ना कि रो कितना लिया है, देखिए इस तरह से बात करें रो का तो रो ये 2 ले चुका है और कॉलम इस तरह से 1-2 कॉलम ले चुका है। और भी इसमें अगर हम डेटा डालेंगे तब चीजें और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहें। तो यहाँ पे मैंने दोनों अलग अलग बताया और दोनों साथ में भी बता दिया। तो इसे आप यूज करके देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा रहा हम लोग का टेबल बना है। यहाँ पे पहले वाले में इसमें नेम और सब्जेक्ट नेम में इसने क्या किया था, 2
जो है ना कॉलम लिया था और ये तीन कॉलम लिया था, और इसने क्या किया है देखिए, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 लिया है और रो 1, रो 2, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया था वही सारे चीज़ ये किया है। तो देखिए यहाँ पे सारे चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें और भी कुछ जो टैग है, जैसे कि यहाँ पर टी बॉडी है, टी हेड है, टू फूटर है, इसका आप लोग यूज कीजिएगा, इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी मैं आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कैसे आपको यूज करना है। तो देखिए टी हेड जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं जितने भी हेडिंग होता है उसको एक जगह एक ग्रुप में करने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसे जितने भी हेडिंग देना चाहते हैं उस हेडिंग को आप टी हेड के अंदर डाल दे। ऐसे जनरली देखेंगे तो आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहीं भी इसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखा है तो कुछ भी रिजल्ट में जो है ना कि इफेक्ट नहीं पड़ा है। चेंजिंग देखना है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, कुछ भी स्टूडेंट लिख देते हैं हम लोग, STUDENT, ठीक है ना, स्टूडेंट लिखते हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाता है। इस तरह से आप चाहेंगे तो इसे चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे Ctrl+S मैंने नहीं किया था इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। तो आपको क्या करना है कि इन सभी को यूज करके प्रैक्टिस करते रहना है।